नमस्कार, मैं हूं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं हमें हमारे ही पेज सुमित द्विवेदी पवन पे। जैसे कि आप लोग डिस्क्रिप्शन देख के समझ ही गए होंगे कि ये लाइव मेरा किस लिए है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे जी और भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े वाले स्टार खेसारी लाल यादव जी के लिए। जैसे कि आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो श्याम देहाती जी के निधन पे जो ये लोग तमाशा खड़ा किए हैं कि ये मदद नहीं किया, ये ऐसा नहीं किया, ये वैसा नहीं किया, तो मैं सवाल एक पूछना चाहता हूं पांडे जी, राजकुमार आर पांडे जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल आप लोग भी पूछिए। आप लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लगाइए सबसे पहले, और उम्मीद करते हैं कि मेरा लाइव राजकुमार आर पांडे जी जरूर देखेंगे। खेसारी लाल यादव चलिए राजनीति किया, ठीक है, मदद नहीं किया, खेसारी लाल यादव जी का कोई योगदान नहीं रहा, उनको बचाने के लिए खेसारी लाल यादव ने कोई प्रयास नहीं किया। चलिए अब तो श्याम देहाती लौट के नहीं आ सकते हैं आप लोगों की बातों से। आपके और हमारे लाइव आ जाने से श्याम देहाती लौट के नहीं आ सकते हैं। अगर लौट के आने वाले होते तो पूरा दुनिया को मैं लाइव ला देता, इस बात की गारंटी है। और 100% अगर कोई बोल दे कि श्याम देहाती लाइव आने से लौट सकते हैं तो मैं पूरे इंडस्ट्री क्या, ये पूरा यूपी और बिहार, यूपी बिहार नहीं पूरा देश के लोगों को मैं लाइव ला दूंगा एक बार श्याम देहाती के लिए कि वो लौट के आ जाए। लेकिन राजकुमार आर पांडे जी राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति खेसारी लाल यादव नहीं कर रहे हैं। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने गीत लिखा है श्याम देहाती ने किसी के लिए तो वह है दिनेश लाल यादव निरहुआ। और अगर सबसे ज्यादा किसी डायरेक्टर के लिए अगर श्याम देहाती ने गाना लिखा है तो वह है आदरणीय राजकुमार आर पांडे जी। तो आदरणीय राजकुमार आर पांडे जी, आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप श्याम देहाती वाले मुद्दे पे आप लाइव आके रोइए नहीं, किसी को ब्लेम नहीं कीजिए। आपसे निवेदन है कि आप एक सशक्त कदम उठाइए। आप हमेशा अपने आप को परिवार का मुखिया बोलते हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री का। चलिए मैं आपको श्री राजकुमार आर पांडे जी बोलता हूं। आप मुखिया हैं, आप मेरे भी मुखिया हैं, खेसारी के भी मुखिया हैं, ठीक है, और इंडस्ट्री के जितने भी बच्चे हैं आपके, सबके आप मुखिया हैं, सबके बड़े हैं, आप सबके बड़े भाई हैं, परिवार के मुखिया हैं। तो परिवार के मुखिया होने के नाते मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि श्याम देहाती जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब राजकुमार आर पांडे जी के लिए उनके गानों से उनकी फिल्में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं। तो श्याम देहाती जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि राजकुमार आर पांडे जी, उनकी दो बेटियां हैं, उनके शादी के लिए आप 1-1 लाख रुपया दोनों बेटियों के नाम आप जमा करा दीजिए। मात्र 1-1 लाख रुपया, बहुत रुपया कमाए हैं महाराज। आप डायरेक्टर हैं महाराज, आप परिवार के मुखिया हैं महाराज भोजपुरी इंडस्ट्री के। आपने इंडस्ट्री को अपने सर पे लेके ढोया है पांडे जी, आपने इस इंडस्ट्री को सर पे लेकर ढोया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप श्याम देहाती जी के लिए भी जीवन में बहुत अहम भूमिका आपका भी रहा है उनके जीवन में, और उनका भी आपके जीवन में बहुत ही अहम भूमिका रहा है। तो आप श्याम देहाती जी के लिए इतना तो जरूर कर सकते हैं राजकुमार आर पांडे जी। राजनीति करने से बेहतर है कि आप 1-1 लाख रुपया उनके दोनों बेटियों के नाम जमा कर दीजिए, ताकि उनकी शादियां, उनके पापा लौट के नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनके पापा के कृत्य से उनको गर्व होगा कि मेरे पापा नहीं रहे तो क्या, लेकिन मेरे लिए कुछ कर गए। उनके साथी जो हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो मुखिया थे, जो उनके गार्जियन थे, वो हम लोगों का मदद किए। अगर आप मदद करेंगे ना तो उन लोगों को लगेगा कि नहीं, वो स्वयं श्याम देहाती जी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के गार्जियन है ना, अपने आप को गार्जियन बोलते हैं ना, सब लोग गार्जियन मानेगा। और मैं खेसारी लाल यादव जी से लाइव बुलवाऊंगा, ठीक है, और लाइव नहीं बुलवाऊंगा, खेसारी लाल यादव जी को आपके पास भेजूंगा, आपके चरण छू के आपको प्रणाम करेंगे और वीडियो बना के भेजेंगे। इसके लिए चाहे जो करना पड़े मुझे, मैं करवाऊंगा, लेकिन आपको 1-1 लाख रुपया उनके
बेटियों का नाम जमा करना होगा। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं और ना ही खेसारी के लिए मांग रहा हूं। वही खेसारी लाल यादव जाके आपके चरण में गिरेगा और आपसे माफी मांगेगा कि आप मेरे गार्जियन हैं पांडे जी, गलती हो गया मुझसे, आप मेरे बड़े भाई हैं, इस परिवार की, इस भोजपुरी इंडस्ट्री के आप ही सच्चे मुखिया हैं, आप ही सच्चे सिपाही हैं। आप एक सशक्त कदम आप उठाइए। अगर राजकुमार आर पांडे जी आप अपने आप को गार्जियन मानते हैं, हर बार आपने क्रिएटिविटी दिखाई है इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में मैं भी चाहता हूं कि आप आखिरी बार फिर ये क्रिएटिविटी दिखाइए आप, या फिर आपका जमीन मर गया है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है सर, आप बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, बेटा भी बहुत बड़ा स्टार है, जो भी हो, जो हो वो सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई है, सब पूरा दुनिया जानती है कि आप भी बहुत बड़े वाले स्टारडम जिए हैं आप, ठीक ना। और आपके लिए श्याम देहाती ने अपने जीवन का एक हिस्सा दिया है, एक अरसा दिया है। आप श्याम देहाती के परिवार के लिए आप 1-1 लाख रुपया, बस वो उसको डोनेशन नहीं बोलेंगे, उसको दान नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो उनका हिस्सा है, क्योंकि वो आपके जीवन के हिस्सा थे, और आपके जीवन के हिस्सा थे और आपके जीवन से वो निकल गए, तो कम से कम उस हिस्से में से थोड़ा तो उनके बच्चों के लिए देना चाहिए आपको। और अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरी इंडस्ट्री आपके नाम की जयकारा लगाएगी और फिर राजकुमार आर पांडे जिंदाबाद 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 के नारे लगेंगे। जितने बच्चे आपको गाली दे रहे हैं, जितने लड़के गाली दे रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों को मैं बोल रहा हूं कि वही लोग आपको धन्यवाद बोलेंगे फोन करके, वही लोग आपके बारे में अच्छे पोस्ट लिखेंगे कि अगर इंसान हो तो राजकुमार आर पांडे जैसा हो। मैं किसी को गाली देने के लिए मैं लाइव नहीं आया हूं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं राजकुमार आर पांडे जी? ये लाइव आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लाइव स्पेशल मैं आपके लिए हूं। और रही बात, एक चीज आप अपने लाइव में बोले हैं कि मैं 3 साल से फिल्में बनाना बंद कर दिया हूं, तो देखिए क्या हालत हो गया इस भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद होना देखना चाहते हैं? इस भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि आप एक फिल्म बनाइए और आपको कोई प्रोड्यूसर, कोई फाइनेंसर नहीं मिलेगा। सुमित द्विवेदी पवन अपना जमीन बेचेगा, अपना घर बेचेगा, आपको पैसे देंगे। आप एक फिल्म बनाइए भोजपुरी का और इतना बड़ा सिनेमा बनाइए, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि 3 साल पहले जितनी मेरी फिल्में आती थी, ब्लॉकबस्टर हिट हुआ करती थी, ठीक ना, और कमाई के मामले में 2 गुना 3 गुना कमाई करती थी, ठीक है, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ 5 करोड़ रुपया तक मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, अपना जमीन जायदाद सब बेचने के लिए तैयार हूं। मैं आपको 5 करोड़ रुपया देता हूं और मैं चाहता हूं कि वो 5 करोड़ रुपया लगा के राजकुमार आर पांडे जी मुझे 15 करोड़ रुपया आप कमा के दें और इस इंडस्ट्री को आप दिखाएं कि हाँ, राजकुमार आर पांडे आज भी वही राजकुमार आर पांडे है जो आज के 3 साल पहले राजकुमार आर पांडे का जलवा दिखा करता था इंडस्ट्री में। और मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, इस लाइव को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से मैं विधायक, मंत्री, सांसद नहीं बन जाऊंगा, मैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और सुपरस्टार डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे नहीं बन जाऊंगा, लेकिन आप लोग इस लाइव को जरूर शेयर करें। रोज रोज का राजनीति, आदमी डिस्टर्ब हो गया है यार, कितना राजनीति करोगे? राजनीति नहीं करो, काम करो आप लोग। मेरी औकात हमेशा 2000, 1500, 1000, 5000, 10,000 रुपये तक की होती है। अगर 2000, 1500, 500, 1000, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में सबसे कम दाम में अगर काम कोई करता है तो एक गीतकार करता है, मेरी इतनी की ही हैसियत है। अगर 2000, 5000, 1500, 500 की अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए सुमित द्विवेदी पवन हमेशा खड़ा है, अगर लगता है कि हाँ सच में वो आदमी मजबूर है। तो पांडे जी आपके लिए अपने जीवन का हिस्सा उन्होंने दिया और इस बात पे आप विचार कीजिएगा, फिल्में आप एक बनाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं। एक चीज बड़ा खटकती है, चिंटू जी की जितनी भी सिनेमा बनती हैं उसमें डायरेक्टर भले कोई और हो, लेकिन वहां पे दिशा निर्देश करने के लिए राजकुमार आर पांडे जी उपलब्ध होते हैं। और मैं ये पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं कि जो राजकुमार आर पांडे जी जिस बजट में सिनेमा बनाते थे पहले, उससे 2 गुनी 3 गुनी बजट की सिनेमा आज के डेट में बनता है, उनके बेटे का खुद बनता है। क्यों नहीं उतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट दे देते हैं? आज खेसारी को ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
खेसारी से बड़ा इंडस्ट्री में स्टार होता प्रदीप आर पांडे चिंटू, और वास्तव में बहुत टैलेंटेड पर्सन है प्रदीप आर पांडे चिंटू। आप खेसारी को ब्लेम नहीं करते। आपके भाई मनोज आर पांडे काफी उम्दा एक्टर है, उनको स्टार बनाइए। आपको किसी के लिए रोना ही नहीं पड़ेगा, आपको लाइव आकर रोना नहीं पड़ता। अगर आप अपने भाई और अपने बेटे पे ध्यान देके और उन लोगों को बड़ा बनाए होते तो बनाइए उन लोगों को, अब भी बनाइए, अब भी समय है पांडे जी। हाँ, अंत में मैं ये बात फिर कहना चाहूंगा कि श्याम देहाती जी के परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि राजकुमार आर पांडे जी की तरफ से तब होगी जब वो 1-1 लाख रुपया उनके बेटियों का नाम जमा करके डिपॉजिट स्लिप जो होता है फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, या फिर वो पोस्ट नहीं करेंगे, उनके परिवार से ही आएगा कि राजकुमार आर पांडे जी ने ये किया। क्योंकि उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं यार। राजकुमार आर पांडे जी श्याम देहाती लौट के नहीं आ सकते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक अरसा आपको दिया है, आपके नाम दिया है, आपके फिल्मों के नाम दिया है। और मैं बोल रहा हूं, मैं खुद लिखूंगा कि खेसारी लाल यादव दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, अगर आप ऐसा करते हैं तब। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा आप कर भी नहीं पाएंगे। जानते हैं क्यों? ऐसा आप नहीं कर पाइएगा। आप लोग तो केवल ब्लेम करते हैं लोगों को। कल के लाइव में मैंने बताया था खेसारी लाल यादव कितने लोगों को रोजगार दिए हैं, ठीक ना। आज खेसारी लाल यादव के नाम पे कम से कम 150 गीतकार जीते हैं। ये कि मैं खेसारी का गीतकार हूं, लोग ये जानते हैं खेसारी का गीतकार है तो मेरे लिए वैसा लिखेगा। 150 म्यूजिक डायरेक्टर लोग जीते हैं कि खेसारी का म्यूजिक डायरेक्टर है तो मेरे लिए भी म्यूजिक ऐसा ही बनाएगा। 1000 से 1500 यूट्यूबर खेसारी लाल यादव का नाम रख के जीते हैं। ये अहमियत है खेसारी लाल यादव की। राजकुमार आर पांडे जी, इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, लाइव बहुत लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहूंगा। लेकिन इस लाइव को जितने लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये बात पांडे जी तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, थैंक यू, बाय बाय।